हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पूरी तरह से अवेकन हो गए हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो पूरी तरह से जाग चुके हैं, मतलब वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए भी। ठीक है ना। उनका भी एक पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में बताया था पहले भी। और उनकी भी जर्नी इतनी इजी नहीं होती है जैसे हम लोगों की जर्नी हमें लगता है बहुत टफ है, बहुत पेनफुल है। ऐसे वो भी बहुत सारी सिचुएशंस को क्रॉस करते करते ही फुली अवेकन होते हैं। ठीक है गाइस। तो जो पहला साइन है, एक्चुअली में ये वो साइंस हैं जो आप अपने अंदर भी देख सकते हैं, बिकॉज आपके अंदर भी तो एक मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी आपके अंदर भी है। तो आप अगर अपने अंदर भी ये साइंस फील कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप फुली अवेकन हो चुके हैं या कुछ टाइम में हो जाएंगे अगर पूरे मैच नहीं कर रहे तो। ठीक है ना। ये 15 साइंस हैं वैसे। और इसमें से अगर आपके 10 भी मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत जल्दी एक फुली अवेकन कॉन्शियस एक डिवाइन मैस्कुलिन के उसमें आने वाले हैं। ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या होता है फुली अवेकेंड? कई लोग नहीं समझते। फुली अवेकेंड का मतलब होता है कि जब आप पूरे कॉन्शियस हो जाते हैं, जब आप अपने आपके जो चक्रास होते हैं वो सारे अलाइनमेंट में आ जाते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों चीजें जब आपकी अलाइन हो जाती हैं और आपका इनर यूनियन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हम फुली अवेकेंड हुए। ठीक है ना। वैसे तो इनर यूनियन के बाद भी आगे जर्नी चलती रहती है, लेकिन इनर यूनियन इज अ माइलस्टोन यू कैन से। ओके। तो पहला साइन है he is fully awakened when he starts achieving in life without extra effort। इसका ये मतलब है कि वो फुली अवेकेंड तब होते हैं, या तब हम कह सकते हैं कि वो अपनी पूरी मैस्कुलिन पावर में है, जब वो काफी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने लगते हैं और उनको कुछ ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते। ठीक है। मतलब एफर्टलेसली उनके पास चीजें आने लगती हैं, अबंडेंस जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके पास आने लगता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अगर अभी भी आप फाइनेंशियल इश्यूज झेल रहे हैं, अगर अभी भी आपको लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, पैसा नहीं है, अबंडेंस नहीं है, तो अभी बहुत आगे जाना है। ठीक है ना। Now the second point is they become fearless and does not care about the people's approval and judgment। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो, क्योंकि वो सारी जिंदगी अपना बहुत ही 3D मैट्रिक्स में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए लोगों के बीच में उनकी क्या एक रेपुटेशन है, उनका लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में कैसे फील करते हैं, ये वो बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जब वो एक फुली अवेकेंड डिवाइन मैस्कुलिन हो जाते हैं, मतलब जब वो अपनी सोल से ऑपरेट करने लगते हैं, तो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या जजमेंट देते हैं। ना ही उनको फर्क पड़ता है कि उनको लोगों से कोई अप्रूवल चाहिए। तो वो बहुत ही फियरलेस हो जाते हैं। ओके। नाउ द थर्ड पॉइंट इज डीप हीलिंग वॉइस एंड मेंटल क्लैरिटी। ये भी बहुत ही एक एडवांस स्टेज होती है जब आपकी आवाज में हीलिंग आ जाती है। ठीक है ना। जितने भी हीलर्स होंगे आपने देखा होगा, और उनकी मतलब उनकी आवाज बहुत काम और हीलिंग और बहुत ही एक ठहरी हुई आवाज हो जाती है। तो वो बिल्कुल शो करता है कि आप जो हैं वो ऑलमोस्ट या आप टोटली अवेकन हो चुके हैं। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपका जो जो भी कंफ्यूजन और जो भी चीज़ें आप पहले सब कुछ फेस करी आपने, वो सब आप पीछे छोड़ आते हैं एंड यू आर टोटली क्लियर कि अब आपको अपनी लाइफ किस हिसाब से जीनी है, कैसे जीनी है। हर चीज़ आपको बहुत ही क्लियर होती है।
एंड ब्यूटीफुल आईज, आईज भी बहुत ही अच्छी सुंदर हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ना एकदम डीप आईज, तो वैसी आईज आप उनकी देखेंगे, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है ना, शुरू शुरू में जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, या जब भी आपका मीटिंग होती है, आंखों में बहुत एक चीजें नजर आती हैं। आई टू आई कांटेक्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। तो हमें उनकी आंखें बड़ी फेमिलियर लगती हैं, या उनको हमारी बहुत फेमिलियर लगती हैं, और आंखों में हम देखते हैं एक दूसरे की। आईज जो होती है ना, वो एक आईना होती है आपकी सोल का, ऐसे बोला जाता है। तो आंखें जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं रिकॉग्निशन में, जब शुरू शुरू में हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। और बाद में भी जब आप अवेकन हो जाते हैं तो आपकी आंखें बहुत सुंदर दिखने लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो फोर्थ पॉइंट है, दे लीड एंड इंस्पायर अदर्स। यहाँ तक आते आते वो एक लीडर जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा विजडम हो जाती है, उनकी मेंटल जो क्लैरिटी इतनी बढ़ जाती है, नॉलेज उनको बहुत हो जाती है, तो लोग उनके पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए भी, एंड वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक लीडर जैसे सोसाइटी में रहने लगते हैं, और अपने आप ही, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, इतना ब्राइट ऑरा होता है कि जहां भी वो जाते हैं लोग एक फील करते हैं उनकी एनर्जी, वो डिफरेंट लगते हैं और लोगों से। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज राइज एंड फॉल ऑफ सन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है, वो सन के साथ एक उनका एक अलग ही कनेक्शन होता है। जो सूरज होता है ना, उसके साथ उनका एक अलग कनेक्शन होता है। वो उनका आप देखिएगा, उनकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन्ड हो जाती है कि वो जैसे मतलब सूरज उगेगा तो वो भी उठ जाएंगे, और सूरज ढलेगा तो उनकी उनका जो लाइफ का जो रिदम है, बॉडी की जो रिदम है, उसके हिसाब से होता है वो। मतलब वो सूरज उगने के साथ ही उठते हैं, और सूरज डूबने के साथ ही उनका डे एंड होता है। तो बहुत ही एक गहरा एक लिंक होता है डिवाइन फेमिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में और सन में, ठीक है ना। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, बिकॉज मेरे जो मैस्कुलिन है उनमें ये सारे पॉइंट्स तो है ही हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके अंदर भी, कि वो मॉर्निंग में जैसे ही मतलब सूरज की पहली किरण जैसे होती है ना, वो उनका रिचुअल है, उठना ही उठना है। और वही मतलब जैसे ही वो सनसेट होता है तो वैसे ही उनको अपना एंडिंग भी डे की वैसे ही करनी होती है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज मेंटल क्लैरिटी इज एनहांस सो मच। इसका ये मतलब है कि मेंटल क्लैरिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको वो लोगों को देख के ही समझ जाते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, इनके अंदर क्या चल रहा है। वो मतलब रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनका जो मेंटल जो एक क्लैरिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो लोगों को देख के ही पहचान लेते हैं। और उनका जो माइंडसेट है, वो किस माइंडसेट के हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है, ये उनका एक पावर होती है जो उनको पहले से ही होती है उनके पास। और जब वो इस प्रोसेस में होते हैं तो ये और ज़्यादा अवेकन हो जाती है। द सेवेंथ पॉइंट इज दे आर हम्बल एंड दे डोंट ब्रैग अबाउट दीज अचीवमेंट्स। यस, अब अगर कोई 3D का नॉर्मल इंसान ऐसा होता है ना कि उसके पास पैसा भी देखो आराम से आ रहा है, जो भी मैंने आपको पीछे सारे पॉइंट्स बताए, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अबंडेंस आ रही है, फिर वो इतने विजडम वाले हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजें एक नॉर्मल 3D वाले बंदे में होती ना, तो वो बहुत ईगोइस्टिक हो जाता, वो बहुत ब्रैग करता अपने बारे में कि देखो मैं तो ये हूँ, देखो मैं तो वो हूँ, अरे मुझे तो ऐसा होता है, अरे मुझे तो वैसा होता है। लेकिन ये बहुत हम्बल होते हैं, ये बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये कभी भी अपने अचीवमेंट्स को या अपनी पावर्स को लोगों को फ्लॉन्ट नहीं करते, ना ही अपने बारे में बहुत ब्रैग करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि हम्बलनेस आ जाती है। आप बहुत मतलब अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत विजडम वाले हैं, आप अचीवमेंट्स भी बहुत कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आप हम्बल हैं, आप ग्राउंडेड हैं। आपको ये नहीं है कि आप हवा में उड़ रहे हैं और दूसरे लोगों को अपने से कम समझ रहे हैं, मतलब एटीट्यूड दिखाना, वैसी वाली नेचर नहीं होती है उनकी, बहुत हम्बल होते हैं वो। एट्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है मोनोगैमस।
मोनोगैमस हो जाना, इसका ये मतलब है कि वो इस स्टेज तक आते आते, हालांकि उससे पहले ही हो जाते हैं वो, ये तो एक बहुत लास्ट लेवल है जो मैं बता रही हूँ, उससे पहले ही वो मोनोगैमस हो जाते हैं। मोनोगैमस का मतलब होता है ही इज टोटली लॉयल टू हिज डिवाइन फेमिनिन, और वो कहीं पे भी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को लीक नहीं करते हैं, चाहे वो किस और कनेक्शन में भी अभी तक कार्मिक रिलीज अगर उनके नहीं भी हुए होते, मतलब अगर वो सेपरेशन में नहीं आए होते, लेकिन वो उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है अपनी वाइफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से कि वो फिजिकल रिलेशनशिप्स में नहीं जाते हैं उनके साथ, बिकॉज वो उनको ये क्लैरिटी होती है कि उनका क्या रिलेशनशिप है डिवाइन फेमिनिन के साथ, तो वो उसी के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स में। तो जो ये हमारी कंप्लेंट होती है ना कि हमारे मैस्कुलिन के बहुत सारे रिलेशंस हैं, वो इधर जाते हैं, वो उधर जाते हैं, यहाँ तक आते आते वो सब खत्म हो जाता है। वो क्योंकि वो टोटली लॉयल होते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से, टोटली कमिटेड हो जाते हैं, और उनको पता होता है अंदर से कि ये ही है जिसके साथ शी इज द वन, तो वो पहचानते हैं इस चीज को। सो ये बड़ी खुशी की बात होती है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दे बिकम एक्सप्रेसिव एंड फ्रीली एक्सप्रेस देयर लव टू डीएफ। ये भी एक बहुत ही अच्छी स्टेज है जहाँ पे वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन हमें तो लगता रहता है ना कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो प्यार शो नहीं करते, बोलते नहीं हैं, तो वो बोलते वैसे ही कम है, उनकी नेचर ऐसी होती है, लेकिन वो यहाँ तक आते आते फिर वो एक एक्सप्रेसिव फॉर्म में आ जाते हैं कि वो अपना जो प्यार होता है वो फुली एक्सप्रेस करते हैं अपनी फेमिनिन को, ठीक है ना। जैसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि बोलते नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते, मैं ही करती रहती हूँ, वो नहीं करते हैं, बट अब फिर ऐसी चीजें नहीं होती हैं, वो भी एक्सप्रेस करने लगते हैं। और 10th पॉइंट जो मैंने पहले भी बताया कि ही इज वेरी वेरी लॉयल टू हिज टीएफ। उनकी लॉयल्टी मतलब आप सोचो ना, एक अलग ही लेवल होता है लॉयल्टी का, वो इतने ज्यादा लॉयल होते हैं, उनका कहीं उनका मतलब ही सो फोकस्ड, उनका कहीं और फोकस जाता ही नहीं है। कोई उनके सामने कोई भी लड़की कैसी भी हूर परी हो, कुछ भी हो, ही इज टोटली कमिटेड टू हिज डिवाइन फेमिनिन। तो उनकी लॉयल्टी मतलब आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर शक कर ही नहीं सकते हो, उनका ऐसा ऑरा और ऐसा एक इमेज उनकी बन जाती है। अब 11th पॉइंट है दे डोंट रन एंड रिस्पॉन्ड टू ट्रिगर्स। इसका ये मतलब है कि वो अब भागते नहीं है, जैसे पहले होता था कि जरा सा भी ट्रिगर हुआ तो भाग गए, साइलेंस में चले गए, कांटेक्ट ही नहीं किया। अब थोड़ा चेंज हो जाता है, वो अब ट्रिगर्स को थोड़ा हैंडल करना, थोड़ा क्या मतलब काफी हैंडल करना सीख जाते हैं, और वो एकदम से सेपरेशन में नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा सा क्वाइट हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना मी टाइम जैसे वो लेते हैं वो लेंगे, लेकिन ही इज एबल टू हैंडल ट्रिगर्स वेरी एफिशिएंटली, और फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। नाउ 12th पॉइंट, ये भी बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है और बहुत ही हमें मतलब फेमिनिन्स को बहुत अच्छा लगता है कि वो ये है कि दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इसका ये मतलब है इजीली, मतलब उनमें अब बिल्कुल ईगो नहीं रहती है, या बिल्कुल भी कोई भी चीज उनको बड़ा इजीली उनको लगता है कि मतलब उनकी गलती मान लेना, सॉरी कह देना। पहले तो आपको पता ही है क्या हाल होता है, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, वो कभी भी सॉरी तो बहुत ही दूर की बात है, कभी हमें लगता है वो रियलाइज तक नहीं करते कि उन्होंने क्या किया। लेकिन इस स्टेज तक आते आते वो बहुत ही हम्बल हो जाते हैं, और बहुत इजीली वो फॉरगिवनेस के लिए कह देते हैं, अगर उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरी गलती थी, तो ही रेडिली एक्सेप्टेड, ठीक है आई एम सॉरी। मतलब इतने इतने ज्यादा हम्बल, इतने ज्यादा सिंपल, इतने ज्यादा स्वीट हो जाते हैं वो, ठीक है ना। ओके, अभी भी उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाएंगे, वो तो लाइफ है, देखो सबके रहते हैं। उनकी शेप चेंज हो सकती है, उनका स्ट्रेंथ, आई मीन उनकी जो एक इंटेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन रहते तो है ही। तो वो क्या करते हैं ना, आप कभी भी एक डिवाइन मैस्कुलिन जो एक बहुत हाई लेवल पे है, उसको कभी भी आप डिप्रेस्ड नहीं देखेंगे। वो बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही इजीली अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता उनके अंदर कि हाय 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 तौबा, डिप्रेशन हो गया, मर जाऊंगा मैं, ऐसा ऐसा आपने कभी भी नेगेटिविटी आप नहीं देखेंगे उनके अंदर।
The 14th point is purpose. सॉरी, वो अपने पर्पस पे होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो पब्लिक की सेवा में लगे होते हैं किसी ना किसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियोस बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों को ऐसे ही गाइड करेंगे, बिकॉज उनकी जर्नी टोटली अलग होती है और फेमिनिन्स की जर्नी टोटली अलग होती है। लेकिन वो फिर भी लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ जाते हैं और वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, ऐसे ही वो लोगों की किसी ना किसी तरीके से हेल्प भी करते रहते हैं। तो वो एक उनका पर्पस होता है, ठीक है ना। वो कभी भी आपको ऐसे सेल्फिश नहीं मिलेंगे कि नहीं नहीं मैं जो कमा रहा हूँ मैं सब अपने लिए रख लूँ, या मैं अपनी नॉलेज भी मैं सिर्फ अपने लिए रख लूँ। नहीं, वो बांटने में बिलीव करते हैं। वो लोगों को एट लार्ज वो इंस्पायर करते हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब आप मानिए कि सोचिए कि एक जो अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन होता है, वो एक सोसाइटी के लिए एक लीडरशिप जैसे बंदा, एक लीडर जिसकी तरफ लोग बढ़ते हैं, उसको अपना एक वो मानते हैं, लीडर मानते हैं कि भाई ये हमको अच्छी हमें नॉलेज देंगे या हमारी हेल्प करेंगे। तो ये एक इमेज होती है उनकी, ठीक है ना। छोटी मोटी हस्ती नहीं होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई बहुत ही कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, नॉट आई वुड से डाउन टू अर्थ, कि बहुत ही मीडियोकर सा बंदा अगर आपको लगे और आप सोचें कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवाइन मैस्कुलिन जब अपनी अवेकेंड स्टेज तक आ जाते हैं, इतना ग्रो कर जाते हैं अपनी लाइफ में, तो ही इज मतलब अ फेस इन द क्राउड। 100 लोग खड़े होंगे तो वो एक अलग एक चेहरा होता है उनका, वो होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है ना। जिस तरीके से वो पब्लिक की एक पब्लिक फिगर होते हैं, या वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाते हैं, सेल्फलेस करते हैं सब कुछ, सेल्फिश मोटिव उनका कुछ भी नहीं होता। नाउ द 15th पॉइंट इज दे नेवर लेट देयर डीएफ गो इन 3D। अच्छा, वो ये लास्ट पॉइंट है, और यहाँ तक तो आई मीन इट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग कि यहाँ तक पहुँचना। लेकिन जो पहुँचते हैं वो पहुँचते हैं, जो अपने ऊपर डेडिकेटेडली काम करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, वो ज़रूर पहुँचते हैं। और वो ये है कि वो अपनी डीएफ को फिर 3D लाइफ में, मतलब अपनी फिजिकल जो उनका एक लाइफ है, वहाँ से वो उनको जाने नहीं देते। मतलब वो सेपरेशन में नहीं आते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, ठीक है ना। तो वो मतलब यूनियन में रहते हैं 3D में भी। तो इतना हाईली अवेकेंड होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन जब वो फुली अवेकेंड हो जाते हैं, जब वो पूरी अपनी पावर में होते हैं, जब वो पूरा समझ जाते हैं कि ये जर्नी क्या है और ये कौन है मेरी, और जो भी चीज़ें उनको रियलाइजेशन होती हैं इतने टाइम में, तो अल्टीमेटली फिर वो यूनियन में ही रहते हैं 3D प्लेन पे भी, है ना। क्योंकि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत लोग सोचते हैं यूनियन तो होता नहीं है, यूनियन तो होता नहीं है। यूनियन होता है। एक तो आप पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये एक बिलीफ सिस्टम निकालिए कि यूनियन होता नहीं है। यूनियन होता है, 3D प्लेन पे भी होता है। हाँ, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, इट इज़ अ टफ जर्नी। ऐसा नहीं है कि 2 साल में आपका यूनियन हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। टाइम लगता है। और एक और भी चीज़ मैटर करती है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो तो अपना काम कर रही है, ठीक है ना, वो तो हीलिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है डिवाइन मैस्कुलिन पे। 50% आप मानिए कि अगर आपने एक ब्लॉक अपना हील किया, तो वही सेम ब्लॉक हमारा डिवाइन मैस्कुलिन में भी होता है, तो उनकी भी हीलिंग होती है, ठीक है ना, 50%। अब बाकी का जो 50% है वो तो काम उनको करना ही है ना। आप उनका सारी जर्नी आप तो कंप्लीट नहीं कर सकते। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो होते हैं वो चूज नहीं करते हैं अपने ऊपर काम करना, और वो अपनी कार्मिक लाइफ में ही बिजी रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन किया होगा, ये उसके हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का 3D यूनियन ही हो, कि भाई आप साथ ही रहें या आप शादी कर लें। इट इज नॉट नेसेसरी। मैं बार बार यही बताती हूँ कि जरूरी नहीं होता, और अपनी लाइफ को वेस्ट भी नहीं करना होता कि मैं वेस्ट कर दूं, मैं वेट करते रहूं। नहीं, हम यही आपको एक्सप्लेन करते हैं कि वेटिंग एनर्जी में भी नहीं रहना होता।
ये सब कुछ जब आप क्लियर कर लेंगे, वेटिंग एनर्जी भी निकल जाएगी, उसके बाद जाके कहीं यूनियन होता है। अगर आप वेट कर रहे हैं, सालों साल बैठे हुए हैं कि जी हम तो वेट कर रहे हैं, भगवान कुछ तो करेंगे, भगवान कुछ तो करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद अपना इनर वर्क ना करें, भगवान भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है ना? बाय बाय।